हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी इच्छा को लेट गो कैसे कर सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि बताइए किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो एक ने कहा था लेट गो, इसीलिए आज मैं लेट गो पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि लेट गो कैसे करते हैं, हमको पहले ये समझना होगा कि लेट गो करना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि लेट गो का मतलब होता है कि जब हम किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब कितने दिनों तक उस मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करना है, कितने दिनों के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी, तब आप उसको लेट गो करते हैं। यही होता है लेट गो का मतलब। अब लेट गो करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को 21 डेज़ तक करते हैं, तो आपको पता है कि 21 डेज़ तक करना है, उसके बाद फिर आपको लेट गो करना है। ठीक है, लेकिन कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है कि हर इच्छा आपकी 21 डेज़ में पूरी हो जाती है। बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो बहुत सारा टाइम लेती हैं, मतलब किसी में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लग सकता है आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट होने में। ये डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी बड़ी है। तो आप 6 महीने तक तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इसीलिए लेट गो करना इम्पॉर्टेंट होता है। कि लेट गो करेंगे इसका मतलब कि आप 1 महीने के बाद अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे और अब आपको फुल्ली ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। लेकिन जो ट्रस्ट है वो ही नहीं आ पाता है बहुत सारे लोगों का, इसीलिए लोग परेशान होते हैं, उदास होते हैं, डिप्रेस होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि मेरी इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी। और जब हम इस लैकिंग फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, जब हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं, तब हमारी इच्छा मैनिफेस्ट होने के बजाय वापस आ जाती है हमारे पास, यानी कि हमारी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती, हमारी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि हम लैकिंग फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, यानी कि हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं। तो इस लो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को आप हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर आता है लेट गो के वो 3 सीक्रेट्स जो इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं। मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, जिसमें से तीसरा सीक्रेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो एक ऐसा सीक्रेट मंत्र है जिससे कि आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेट गो आसानी से कर पाएंगे और आप परेशान भी नहीं होंगे अपनी इच्छा को लेकर, अगर आप ये मंत्र को बार बार रिपीट करते हैं। इसी मंत्र की मदद से मैंने अपनी रिलेशनशिप, अपना नया घर, बहुत सारे पैसे, यूट्यूब चैनल, न जाने कितने सारे मैंने अपने मैनिफेस्टेशंस को प्रूव किया है, ट्रू किया है। तो आप भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीक्रेट नंबर 1 के बारे में जानते हैं। सीक्रेट नंबर 1 है ये, डिटैच फ्रॉम दी आउटकम। आउटकम से आपको डिटैच होना है, यानी कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सोचने के बजाय कि आपकी इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी या आपको अपना पार्टनर कब मिलेगा, आपने एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी देखा होगा कि जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं वही होता है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप अपना मोबाइल पकड़े हैं, उसको देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कॉल आने का, मैसेज आने का, लेकिन कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। जैसे ही आप अपना मोबाइल रखेंगे वैसे ही क्या होगा, रिंग बजने लग जाएगी, कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा और आप बोलेंगे वाह, ये तो अचानक से हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करती है। जब आप लेट गो करते हैं तब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। और लेट गो में एक्सपर्ट बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको ये 3 सीक्रेट जानने होंगे। तो पहला सीक्रेट है कि आपको रिज़ल्ट से डिटैच होना पड़ेगा, अपने आउटकम से डिटैच होना पड़ेगा। ज़्यादा सोचने, ज़्यादा परेशान होने, ज़्यादा चिंता करने, ओवर थिंकिंग करने से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपसे और दूर चली जाती है। जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, उतना ही टफ होता है आपका मैनिफेस्टेशन। तो आप पहला सीक्रेट समझ गए कि आपको रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, एक्शन लेना है, काम करना है और अपने रिज़ल्ट के बारे में कम से कम सोचना है। नंबर 2 सीक्रेट है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन कब पूरी करना चाहते हैं? अभी, पास्ट में या फ्यूचर में? अभी। ओके, आप अभी पूरा करना चाहते हैं। अगर आपको यूनिवर्स का सिग्नल चाहिए तो कब चाहिए? पास्ट में, फ्यूचर में या अभी? अभी। तो इसी तरीके से अगर आपको अभी रिज़ल्ट चाहिए, अभी आपको सिग्नल चाहिए, आप अभी इसी मोमेंट में रहना चाहते हैं, इसी मोमेंट में आप अपनी मैनिफेस्टेशन पूरा करना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में क्यों नहीं रहते?
प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब है कि अपने पास्ट की चिंता छोड़ के, अपने फ्यूचर की टेंशन छोड़ के आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है कि अभी आपको हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। इससे पहले कि मैं आपको तीसरा सीक्रेट बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आपका ये गेम है, आपका जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, टेक्निक है, वो एक गेम है, ठीक है। और अभी आप लेवल 1 पर हैं या फिर लेवल 2 पर होंगे, तो अभी आपने मैनिफेस्टेशन शुरू की है। अगर आपका डे 1 है तो आप लेवल 1 पर हैं और आपको धीरे धीरे करके लेवल पार करने हैं गेम में आगे बढ़ने के लिए। तो गेम में आगे बढ़ने के लिए जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो क्या होता है कि लेवल 1 को हम पार करते हैं, तब हमें कुछ पावर्स मिलती हैं। लेवल 1 को पार करने से कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 को पार करने से कुछ और हमको रिवॉर्ड्स, बोनसेस, पॉइंट्स ये सब मिलने लगते हैं। तो ये सब रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स, बोनसेस ये सब क्या हैं? ये सब सिग्नल्स हैं। जितने ज़्यादा लेवल आप आगे बढ़ते जाओगे पॉजिटिव सोचकर, मान लीजिए आप लेवल 25 पर पहुंच चुके हैं और 31 पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। तो 25 पर अगर आप क्विट कर देते हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो लेवल 31 तो अभी केवल 6 लेवल दूर है। तो आप वहाँ पर क्यों क्विट कर रहे हैं? आपको तो 6 लेवल बस पार करना था। 25th लेवल पर आप आ चुके हो और लेवल 31 पर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। तो अब आप क्यों क्विट कर रहे हो? आपके तो केवल 6 लेवल के बाद आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा और 25 लेवल तक आपने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा, इसीलिए तो आप 25 लेवल तक पहुंच पाए हो। तो अब आपको क्विट नहीं करना है। जहां पर भी, जिस भी स्थिति में आप हो, मान लीजिए आपने 1 महीना 2 महीना लगा दिया है, तो भी आप लगे रहो, काम करते रहो, एक्शन लेते रहो। मान लीजिए आपकी मैनिफेस्टेशन को 1 महीना या 2 महीना हो चुका है और तीसरे महीने में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। और अगर आपको पता चल जाए कि अगले महीने आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या फिर यूनिवर्स से आपको सिग्नल मिल जाए कि आप जो भी कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, तो क्या आप उसको क्विट करोगे? नहीं ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पर भी हो, आपको 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ है या फिर 3 महीना भी क्यों ना हुआ है, आप उस काम को करते रहो, लगे रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, पॉजिटिव सोचो और काम करते रहो, एक्शन लेते रहो। एक न एक दिन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, जितने अच्छे एक्शन आप लोगे अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं। जब आपको उसका रिजल्ट देना होगा तब वो आपको रिजल्ट देंगे। और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरी बात मानो, मैंने भी ऐसा किया है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप भी ऐसा करो। तीसरा पॉइंट में आते हैं। तीसरा सीक्रेट एक बहुत ही स्पेशल मंत्र है जो मैं हमेशा खुद से रिपीट करता हूँ और वही मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा सीक्रेट है, मैं अपने यूनिवर्स पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा। देखो, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको आप अकेले पूरा कर रहे हैं कि या फिर आपका कोई पार्टनर है? आपका पार्टनर है यूनिवर्स, इस चीज़ को मान लो। और जो भी मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी होता है उसमें दो चीज़ होती है। एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कर सकते हो, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप नहीं कर सकते हो। तो आप जिसको कर सकते हो आप वही करोगे, अपने एक्शन लोगे, अपना काम करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, लेट गो करोगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। जिसको आप नहीं कर सकते वो क्या है? वो है मैजिक। मैजिक का पूरा पार्ट आप यूनिवर्स पर छोड़ दो और बाकी जो सारे काम आप कर सकते हो उसको आप करो। यूनिवर्स को एक पार्टनर की तरह एक्सेप्ट करो, यूनिवर्स के साथ एक हो जाओ। उसके बाद फिर देखो कि मैजिक कैसे अनफोल्ड होता है। मैं आपको एक और प्रो टिप देता हूँ। जब कभी आपको टेंशन हो अपनी इच्छा को लेकर, मैनिफेस्टेशन को लेकर, तब एक जगह शांति से बैठो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक्टिवेट होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होगा, आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। ये तीनों सीक्रेट जब आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको मैनिफेस्टेशन से कोई रोक सकता है। आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट होने से कोई भी रोक सकता है। प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, अपने भगवान के साथ एक हो जाओ, हाथ जोड़ो उनके सामने, अपने एक्शन लो, काम करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और जब आप ये सारे एक्शन करेंगे तब आपकी इच्छा बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होगी। लेट गो के यही 3 सीक्रेट्स हैं, घुमा फिरा के लोग यही बताएंगे आपको। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो। और अगर आप
25 लेवल पर पहुंच चुके हो तो 30 लेवल पर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। एक गेम की तरह देखो और आगे बढ़ते रहो। गेम में हम कभी हार नहीं मानते, तो आपको अपनी लाइफ में भी कभी हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करना है। आपको यूनिवर्स पर पूरा विश्वास करना है कि आपकी इच्छा 100% मैनिफेस्ट होगी। कोई भी ताकत, कोई भी, जब ब्रह्मांड की ताकत आपके साथ है तो फिर सोचो कि कौन ताकत आपको रोक सकती है मैनिफेस्टेशन के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। आप अनस्टॉपेबल हो, आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सच में खुद को अनस्टॉपेबल मानते हो तो कमेंट में लिखो अनस्टॉपेबल। और अगर आपको एफर्मेशंस लिखना सीखना है, आपने कभी एफर्मेशंस नहीं लिखा है, आप नहीं जानते कि कैसे लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपनी ई बुक एफर्मेशंस कैसे लिखें। आप उस ई बुक को खरीद सकते हैं। वो ई बुक हिंदी भाषा में है, बहुत ही सिंपल है और उसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में अपने सारे एफर्मेशंस लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।